लिए उसको सॉल्व करता हूं। मैं डॉक्टर जलील असलम, स्पिरिचुअल ओडिसी, आपके सामने मौजूद। बहुत घर बड़े डेंजरस होते हैं। डेंजरस की रीजंस क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन इज वन कि घर ऐसी जगह पे बना होता है जहां पे ग्रेवयार्ड बिल्कुल फ्रंट एंड नियर बाय द ग्रेवयार्ड। Graveyard place, it's the orders all the spiritual therapists and spiritual personalities, graveyard के करीब कभी घर नहीं होना चाहिए। 200 किलोमीटर के फासले पे कम से कम कब्रिस्तान होने चाहिए और कब्रिस्तान वीराने में होने चाहिए। लेकिन चूंकि आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि आबादी फैलाने वालों ने कब्रिस्तानों की जमीन पर भी घर बनाने शुरू कर दिए। अब जब आप कब्रिस्तान की जमीन पे घर बनाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि रूह जो है वो छोड़ देगी आपको? अरे भाई, मैं स्पिरिचुअल ओडिसी हूं। हर रोज रूहों से ना जाने कितने मामलात उलझ जाते होंगे। कितने लोग रूहों की वजह से फंसे होते हैं। बदरूह, पाक रूह नहीं। पाक रूह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पाक रूह का अगर कहीं से गुजर है तो वहां पे दुआ करके गुजरेगी। पाक रूह का अगर किसी घर में बसेरा है तो उस घर के वारे नयारे कर देगी। लेकिन ये पाक रूह इतनी वेली नहीं होती हैं कि वो किसी के घर में बसेरा कर ले। आपने अक्सर सुना होगा कि पर्टिकुलरली जो हमारे कंट्रीज में जो अंदरून शहर के इलाके हैं, बड़े नैरो इलाके हैं जहां पे बहुत पुरानी आबादियां मौजूद हैं, वहां पे अक्सर लोग अपने घरों में ये समझते हैं कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग का गुजर है। अब बुजुर्ग का गुजर आपके घर में क्यों है? कोई वजह तो होगी ना कि आप बहुत पाक हैं, कि आपके घर में 24 घंटे हर वक्त जिक्र इलाही हो रहा है, क्या आपके घर में हर वक्त दुरूद पाक की आवाज गूंज रही है, क्या आपके घर में जूती उतार के हर कोई दाखिल होता है, क्या आपके घर में हर रोज अल्लाह की मखलूक को लंगर खिलाया जा रहा है, क्या आपके घर में 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा होती है? अगर तो जो ये समझते हैं कि हमारे घर में किसी बुजुर्ग हस्ती का बसेरा है, तो फिर आप गौर कीजिए, अगर उस बुजुर्ग हस्ती का आपके घर में बसेरा है तो आप सब लोग बहुत लैंडलॉर्ड हो गए होंगे, आप टॉप पे चले गए होंगे, क्योंकि बुजुर्ग हस्ती तो आपको नवाज रही है, वो तो फैज दे रही है। और ये रूहें, रूहों की भी एक मंतक है। रूहों की मंतक ये है कि पाक रूहें या तो कहीं किसी दरबार पे आपको मिलेंगी, या पाक रूहें आलम बरज़ख में रहती हैं, उनकी ड्यूटी आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख से वो नीचे नहीं उतरती, ठीक है? लिहाजा अपने घरों को पाक रखना है, साफ रखना है। अब जिन घर असेब ज़दा हैं, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि असेब ज़दा घर को कैसे साफ करना है। इंतजार कीजिएगा। मैं नाउ एंड देन आता जाता रहता हूं, झाती मारता रहता हूं। मुझे सुनिए, और नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और मेरे चैनल डॉक्टर जलील असलम को सब्सक्राइब कीजिए।